हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग इंडिया। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके इस चैनल पे। तो अभी गुड मॉर्निंग इंडिया को सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं। बहुत आपके कमेंट्स भी मैं देखता रहता हूँ कि आप क्या क्या कमेंट्स करते रहते हैं। कोई मेरे को अच्छे अच्छे कमेंट्स करते रहता है। एक प्रोफेसर मेरे को बोला कि मनी हाइस्ट के जो प्रोफेसर है उसके समान लगता है। मेरे को बड़ा अच्छा वो कमेंट्स लगा, थैंक यू, क्योंकि मेरा फेवरेट कैरेक्टर है वो। आज का जो टॉपिक है, एक मेरे को बोला कि सर आप इस बारे में बात कीजिए सर कि स्मार्टनेस और इंटेलिजेंसी तो सर अलग अलग होती है ना। इंटेलिजेंट होना इज वेरी डिफरेंट, स्मार्ट होना इज वेरी डिफरेंट। स्मार्टनेस हमेशा लोग बात करते हैं कि स्मार्टनेस होना चाहिए, और आप भी बहुत बोलते हो कि अपने वर्क में स्मार्टनेस होना चाहिए। तो एग्जैक्टली समझ नहीं आता सर कभी कभी कि स्मार्टनेस कैसे रिलेट करते हैं या स्मार्टनेस क्या होती है। देखो और जैसे सक्सेस क्या होती है, व्हाट डू मीन बाय द सक्सेस। अगर मैं डिफाइन करना चालू करूंगा सक्सेस को, तो मेरा मेरा नज़रिया एक अलग डेफिनेशन के साइड जाएगा सक्सेस का। बहुत हद तक कुछ जगह पे मैच करेगा। कोई दूसरा व्यक्ति सक्सेस के बारे में बात करेगा, उसका एक नज़रिया होगा। लगभग 100 लोग अगर सक्सेस के बारे में बात करेंगे तो उनका स्टार्टिंग या मिडिल या एंडिंग अलग अलग जा सकता है सक्सेस के बारे में, ठीक है। तो वैसे ही कोई भी एक टॉपिक, कोई भी पैरामीटर के बारे में लोगों का नज़रिया अलग होता है। मैं अपने नज़रिए से बताता हूँ कि स्मार्टनेस क्या होता है। ऐसा नहीं है कि ये यूनिवर्सल है, लेकिन मेरा अपना एक नज़रिया है स्मार्टनेस को लेके। स्मार्टनेस वाला जो पार्ट होता है, मेरे को लगता है कि स्मार्टनेस मतलब ये नहीं कि आप बहुत सुंदर दिखते हो, बॉय या गर्ल, एकदम अट्रैक्टिंग पर्सनालिटी हो कि आपको लोग देख के चाहते हैं कि आप उनके पास रहो, या आप खींचे चले आते। नो नो नो, स्मार्टनेस का मतलब एग्जैक्टली मेरे जो है वो ये भी नहीं है कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आपको सब पता है। दुनिया में कोई कुछ भी क्वेश्चन पूछता है, आपको पता है कि स्पेन में क्या हो रहा है। इंटेलिजेंसी वाइज आपको मैं रिलेट नहीं करता हूँ स्मार्टनेस से कि आपको बहुत सारा नॉलेज है, आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है दुनिया की चीज़ों में, कि जनरल नॉलेज में इंटरेस्ट है तो आपको बहुत सारा जनरल नॉलेज पता है। या मैं ऐसा भी नहीं मानता हूँ कि मैं एक सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ तो उस सब्जेक्ट के बारे में मेरे को बहुत आइडिया है, इसका मतलब मैं बहुत स्मार्ट हूँ। नहीं, मेरे को उस सब्जेक्ट का आइडिया है, मैं वो उस सब्जेक्ट का एक इंटेलिजेंट पर्सन हो सकता हूँ उस सब्जेक्ट का। स्मार्टनेस होता है कि आप रिएक्ट कैसे करते हो। स्मार्टनेस मेरा अपना डेफिनेशन है कि आप रिएक्ट कैसे करते हो। इसलिए मैं उतना स्मार्ट नहीं हूं, ठीक है। तो आप रिएक्ट कैसे करते हैं सिचुएशन में। सिचुएशन मतलब बैड सिचुएशन में आप कैसे रिएक्ट करते हैं। गुड सिचुएशन, जो फेवरेबल सिचुएशन होती है, उसमें मैक्सिमम लोग का रिएक्शन अपने आप ही अच्छा हो जाता है। जो बैड सिचुएशन होती है, जब आप गिरते हो, गिरने के बाद आप कैसे रिएक्ट करते हो। आप चलते चलते गिर गए, गिरने के बाद आप लोगों को देख रहे हो कि कौन मेरे को देखा पहला, या आप गिरने के बाद थोड़ी देर तक रोने लग गए, उसके बाद उठे, या गिरने के बाद आपको कोई मतलब नहीं कि आपको देख रहे हो और आप उठ गए। तो आप रिएक्ट कैसे करते हो सिचुएशन पर डिपेंड करता है। आप एक एग्जाम दिए, एग्जाम में आप फेलियर हो गए। फेलियर इसलिए हो गया क्योंकि आपको इतना रैंक लाना था लेकिन आपका उतना रैंक नहीं आ पाया, तो आपके अकॉर्डिंग आप फेलियर हो गए, ठीक है। लेकिन उसके बाद आप रिएक्ट कैसे किए, उसको स्मार्टनेस बोलते हैं। इसका मतलब है कि आप अगले स्टेप के लिए रेडी रहते हैं, अपनी जो प्रॉब्लम्स है उसको प्रॉपर एनालाइज करते हैं कि मैं किन किन चीजों के कारण बाकी लोगों से पीछे रह गया, जो बाकी लोग में से आगे बढ़े, क्या मैं उनसे आगे बढ़ सकता हूं। तो मेरे ये पैरामीटर्स में मेरे को काम करना चाहिए। वो स्मार्टनेस वाला बात है। कोई आपसे कुछ चीज पूछ रहा है और आपसे कोई ये पूछ रहा है कि आप लाइफ में क्या करना चाहते हो, या आपका बी खत्म हो गया, 2 साल से आप सिर्फ प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको क्या लगता है कि आपकी जिंदगी में कुछ अच्छा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो लोगों से जो डरते वो स्मार्टनेस नहीं हुआ। आपको इतना अपने पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप प्रॉपर रिप्लाई कर सकें, आप प्रॉपर रिप्लाई कर सकें। स्मार्टनेस वाले जो लोग होते हैं वो एक गुड प्लानर भी होते हैं। स्मार्टनेस वाले जो लोग हैं तो गुड प्लानर होते हैं, अपनी चीज़ों के लिए गुड प्लान करते, गुड एग्जीक्यूशन करते, अपने टाइम की वैल्यू करते हैं। उनको पता होता है कि मेरे को क्या करना है। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो रिलेशनशिप में रहते, एग्जाम पढ़ भी लेते। कई लोग ऐसे रहते हैं जिनके 2-2 बॉयफ्रेंड है या 2-2 गर्लफ्रेंड है, उसके बाद वो स्टडी भी कर ले रहे हैं। ऐसा ऐसा किसी को बनने की नीड नहीं है। बस बता रहा हूं कि कुछ लोग, स्मार्ट लोग, इतने अच्छे तरीके से अपने आप को कैरी करते हैं, उनको पता होता है कि मेरे को क्या करना है करके। दोस्तों के साथ इंजॉय कर रहे हैं और दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे हैं, फिर जितने भी दोस्त है वो घर जाके भी सो गए। लेकिन वो स्मार्टनेस वाला जो पर्सन है, वो लोगों के साथ जो पार्टी कर रहा है, घर जाके अपना आराम से 4 घंटा बैठ के पढ़ रहा है, उसको पता है मेरे को जिंदगी में क्या करना है करके। फिर जब लोग देखते हैं कि वही व्यक्ति, उन्हीं पार्टियों का बीच का एक व्यक्ति एक हीरो बनता है, बाकी लोग सोचते हैं कि बाकी लोग तो नहीं बन पाए, क्योंकि बाकी लोग को नहीं पता कि क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपकी जिंदगी की प्रायोरिटी बहुत सही पता है, आपको रिएक्ट कैसे करना है टफ सिचुएशन में, या आपकी जो कंडीशन है, आपका जो स्ट्रॉन्ग जोन है, उसको कैसे यूज करना है, ये सब स्मार्टनेस के पार्ट है। आपको पता होना चाहिए कि अपना जो जोन है उसको कितने अच्छे तरीके से यूज करना है। आपका जो भी लीड करने वाला जोन है, जो भी आपका स्ट्रॉन्ग जोन है, और जो आपका वीक जोन है वो आपको पता होता है।
स्मार्ट व्यक्ति को पता होता है, स्मार्ट व्यक्ति को ये भी पता होता है कि वीक जोन एक रात में या एक दिन में या एक महीने में चेंज नहीं होता है। जो वीक वाला पार्ट होता है उसमें सालों लगते हैं उसको बैलेंस करने में, क्योंकि वीक जोन को स्ट्रॉन्ग जोन एकदम से बनाना इतना आसान नहीं है। उसको पता होता है, वो धीरे धीरे उस पर काम करता है, उसको ठीक करने की कोशिश करता है। तो आप हमेशा रेडी रहो, थोड़ा सा ट्राई करो, लोगों से मत भागो, अपने आप से थोड़ा सा बात करो, सोचो कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, देखो क्या आप कर रहे हो, सोचो कि आपका दिन कैसे गुजर रहा है, देखो कि आप अपने आप को कैसे कैरी कर रहे हो, देखो सोचो, ये सब कंटिन्यूसली एक प्रोसेस में रखो। अपने आप को एक गुड ऑब्जर्वेशन में रखो। खुद हम लोग मैक्सिमम लोग हम अपने आप को ऑब्जर्वेशन में नहीं रखते, दूसरे को बड़ा अच्छा ऑब्जर्व करते हैं, अरे इसमें खुद को कभी ऑब्जर्वेशन नहीं रखे, क्योंकि खुद को ऑब्जर्वेशन में रखना एक टिपिकल टास्क है। अब कई लोग बोलेंगे सर खुद को ऑब्जर्वेशन में रखने पे एक टॉपिक पे वीडियो बनाओ। कुछ चीज़ें आपको खुद क्रिएट करनी होगी, खुद का ऑब्जर्वेशन आप खुद डिसाइड कर सकते हो। मैं ऐसा कोई यूनिवर्सल चीज़ नहीं बता सकता जिसमें कि आपका खुद का ऑब्जर्वेशन फिट बैठे। आपको खुद डिसाइड करना रहेगा कि मेरे को खुद का ऑब्जर्वेशन खुद करना है, तो मैं कहाँ कहाँ पे केयर करूँ। और मेरे को अपने बारे में पता है, पर्सनली सबको अपने बारे में पता होता है, सबको अपनी स्मार्टनेस के बारे में पता होता है, सबको पता होता है अपनी इंटेलिजेंस के बारे में पता होता है, सबको पता होता है मेरा ये अच्छा जोन है, ये खराब जोन है, या मैक्सिमम खराब जोन है, थोड़ा सा ये ठीक ठाक जोन है, ऐसा पता होता है। तो इन सब चीज़ों के साथ अपने आप को कैरी करना चाहिए। तो मेरा बस बेसिक था कि स्मार्टनेस का मतलब होता है कि बैड सिचुएशन में भी आप कैसे रिएक्ट करते, एक छोटा सा एग्जांपल क्या दिया कि आप चलते चलते गिर गए, क्या क्या पॉसिबिलिटी है। आप गिरने के बाद इधर भी देखिए उधर भी देखिए कि कौन कौन आपको देखा। दूसरा, गिरने के बाद आप उठे नहीं तुरंत, क्योंकि आपको लग गया तो आप अंदर से रोए, या फिर आप कोई नहीं था तो बाहर से रोए, फिर थोड़ी देर में उठे। थर्ड कि आप गिरे और उसके बाद बिना किसी इधर उधर या बिना रोए आप उठे और केयर से अपने कैरी की अपनी जर्नी को, कि भाई अगले बार नहीं गिरना है। तो आपको देखना रहेगा कि कौन से पैरामीटर को आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो चलो ऐसे आप इंजॉय करते रहिए। आज तो स्मार्टनेस के बारे में बात की, ऐसे मैं छोटी छोटी टॉपिक को लेके आते रहूँगा और आपसे बात करते रहूँगा, आपसे रूबरू होते रहूँगा, और आप और हमारा डिस्कशन चलते रहेगा। और आपकी ज़िंदगी में अगर कुछ प्लस होता है तो यही मेरे लिए सब कुछ है, और भी कुछ नहीं। ठीक है, ओके, थैंक यू, लव यू ऑल।